एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। जय जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि देव महाराज की जय हो। प्रभु की जय हो। श्री हरि की। श्री हरि गरुड़ पुराण कथा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। अध्याय 10वां। मृत्यु के अंतनंतर के कृत्य। शव आदि नाम वाले 6 पिंडों दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचदाह के में निदेश, दाह के अंतनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि का अंत्येष्टि का विधान। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो प्रभु। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुष के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो जाए तो भी उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। हे तार्क्ष, जिन औदो अधर्व देवी कृत्यों करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे मैं बताता हूँ। बहुत से दान देने से क्या लाभ। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्रों को अग्नि अष्टम योग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्रों को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन करना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अंतहीन नख और काखन को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत स्वच्छ वस्त्र धारण करे। तुरंत ही जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करवाए और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप तथा मालों से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिण दिशा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नाम का पिंड को मृत्यु के व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वादश पांथ नामक पिंड मृत्यु के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं करते। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है तब जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद में मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराइए और उसे स्नान कराकर भूत संदिग्ध पितर को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनी
हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधित भूमि का संशोधन करें। भूमि के सममार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात धर्म मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही रेखाएं उभरी हुई मिट्टी की उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि प्रस्थापन करे। पुष्पों और अक्षत आदि से क्रव्याद संध्यक अग्नि देवी की पूजा करे और लोभाम्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रौवाद्य मृत का मांस भक्षण करने वाली अग्नि का इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों की पालन करने वाले हो। इस सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्यात संज्ञक अग्नि प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करना चाहिए। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख के वहाँ 2 पिंडदान प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वत जनन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अंतहि चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। लोभम्य स्वाहा का मतलब लोभम्य स्वाहा, प्रेत नाम से पिंडदान करें, शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इसी प्रकार 5 पिंडदान प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है, अन्यथा शव के स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रवाद्य अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। धनिष्ठा, शतशिभा, पूर्व भद्रपदः, उत्तरा भद्रपदः, रेवती। इन 5 नक्षत्रों के स्वामी वसु, वरुण, अवचरण, अभिप्रद्युम्न और पुष्पा है। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंच शांति के किए बिना उस दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तर ध्रुव से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञ है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो भी मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सहगोत्रियों की भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे तार्क्ष, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रवृत्त सुवर्ण रखना चाहिए और नक्षत्र में नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वम शर्म यच्छतु, इस मंत्र से नक्षत्र मंत्रों की संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद एक पुतले के साथ शव को दाह करे। सहपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचदोष की शांति के लिए क्रमशः तिल, पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृतपूर्त कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इसी प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने
पर केवल शव का ही दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। शुद्धि मयूख तथा निर्णय सिद्धू आदि ग्रंथों में उदग्रद ब्रह्म पुराण के एक वचन के अनुसार पंचकों में मृत मनुष्य के साथ दाह हेतु दर्भ की 5 प्रतिमाएं पुतले बनाकर उन्हें सफेद उनके धागों से लपेट कर जौ के आटे से उनका लेपन करके क्रमशः प्रेतवाह, प्रेतसख, प्रेतप, प्रेत भूमिप, प्रेतहर्ता इन 5 नाम मंत्रों से आह्वान पूजन करके उनमें से प्रथम को प्रेत के सिर में, दूसरे को नेत्र में, तीसरे को वाम कुक्ष में, चौथे को नाभि में, 5वें को पैरों में रखकर घृत होम के पश्चात शवदाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करे, तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे, वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्पशय्या रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लेटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। सती होना स्त्री की निर्भर पर करता है। यदि सती के नाम पर बलात् दाह करने का विधान है, जैसे कौशल्या आदि दशरथ पत्नियों, पांडु पत्नी कुंती तथा जड़ भरत की सामित्य माता आदि की ने सती न होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालकों का पोषण करके अंतनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि सती अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोके जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं को मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्य पारायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड को लेने पर नहीं भी जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति के अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति के मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसीलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जाति व्यवस्था से अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसी का अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि पे आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग में सम्मानित होती है। वह पति पारायणा स्त्री नारी अप्सरा के द्वारा स्तुतिमान होकर 14 इंद्रों के राजकाल पर्यंत अर्थात 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। 14 मनुओं का राज्यकाल 1 कल्प कहलाता है। यह ब्रह्मा जी का 1 दिन है। इसमें 1012 4 युग आ जाते हैं। स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम,
तामस रेवत चाक्षुष व्यवस्थ सूर्य सवर्णी दक्ष सवर्णी ब्राह्म सवर्णी धर्म सवर्णी रुद्र सवर्णी रोच तथा भ्रोत्य, ये 14 मणु कहे गए हैं। शरीर मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उसके उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाश विमानों के अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इसी प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्म जरांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षणमात्र लिए होने वाले दाह दुखों को कारण इसी प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह अग्नि से जलती रहती है। इसीलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे तार्क्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इनकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करके लिए इसका स्तुत शरीर जलाकर तुम्हारा ही हवि हो। एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी को सुख प्राप्त करता है। दाह के अंतरनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदनंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृत्यु के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पतल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीपकर वहाँ 12 दिन रात और दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे तार्क्ष, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों के दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगड़ियाँ बनाकर उस पे दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की अग्नि से जले हुए हो, बांधवों से परिव्यक्त हो। यह जल और दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो। सह अग्नि, जिसे अग्नि दान किया हो, को चौथे दिन अग्नि अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निराग्निक को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। उनका सूत्र लपेटकर और पवित्र धारण करके शमशानवासियों भूतादि के लिए पुत्रो यमाय त्वाहा इस मंत्र से माश उड़ित की बलि देनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चित्ता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदनंतर अस्थि संचय करे और उन अस्थियों को पलाश में के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंड करे। त्रिकोण स्थिल पिंड बनाकर उसे गोबर से लिपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थिल पिंड के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करे। चिता को भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई तिकोड़ियाँ रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करे।
इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान करके मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां गड्ढा बना के अस्थि पत्रों को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंडदान करे और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय में जाए। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करे। फिर उन्हें एक दोनों में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करे छोड़ दे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन में अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्आगमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक पर ले आए थे। जिनके जलने हुए भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में ही पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपने पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाता है उसकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जल में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्रों को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करनी चाहिए। अस्थि संचयन के अंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो, उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उसी दिन कुशल का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी दिन का दाह करे, उसी के भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। 10 गात्री कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और संवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने पर अंतरंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करे कि गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद अवस्था वाले बालकों को दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करे एवं केवल बालकों को ही भोजन कराए। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने पर पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चुंड करने से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घाट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार मरने पर बालकों को भोजन कराना चाहिए। उपनीत प्रौगंड अवस्था के बच्चे पे मरने पर उसके अवस्था में बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराइए। 5 वर्ष की अवस्था में अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा उपनीत जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करना चाहिए।
प्रोगंड अवस्था में बालक की मृत्यु होने पर वृष्ट सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर प्रोगांड अवस्था में मृत बालक का सहपिंडी दान श्राद्ध नहीं होता, अंतहि 12वें दिन उसका केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध स्थानियों को संस्कार कया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों की मृत्यु के लिए अवस्था के अनुकूल समान होती क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया है उस थोड़े ही विषय में जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी शैया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोरावस्था और तरुण अवस्था के मनुष्य मरने पर शय्यादान, वृषादि, पददान, महदान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों के मुक्त होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न हो तो उनका दाह संस्कार भी किया जाना चाहिए। न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए, न उनकी दशगात्री क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अंतनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने में सदा ही मुक्त होते हैं, इसीलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों को भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अंत ही उनके लिए पिंडदान और उदिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ शास्त्र गया श्राद्ध करने चाहिए। हे तार्क्ष, हंस, परहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों को मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर पृथ्वी में गाड़ देने की विधि है, या यदि वहाँ कोई महानदी न हो तो उनमें ही उन्हें जल समाधि देनी चाहिए। इसी प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत स्वरद्वार में दाह, अस्थि संचय, कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अध्याय 11वां, दशगात्र विधान। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय हो मां अम्बे की। हे केशव, आप दशगात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसे करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए? हे तार्क्ष, अब मैं दशगात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से संबंधित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहता है तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए बुद्धिमान को अवश्य भी भय जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः वापस आ सके। अवश्यभ्यामी भाव का प्रतिकार यदि संभव होता है तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ जीवात्मा सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यंतिक सहवासों
को तो क्या बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पाथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्राप्त काल जो भोज्य पदार्थ बनाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले, अनेक रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्य की कथा ही क्या। मृत्यु मरण से होने वाले दुख के लिए पूर्णोक्त विचार औषध स्वरूप है। अंत ही इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञा से होने वाले शोक का परित्याग करके पुत्रों को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्रों के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सरोदर भाई को तथा सरोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य अथवा किसी सहपिंडी व्यक्ति को करना चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों को अथवा पुत्रों द्वारा दशगात्र आदि क्रिया कार्य करना चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों, यदि एक भी पुत्र हो तो भी उसे पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक पुत्रों से वे सभी पुत्रवती हो जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोभ नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और्ध्वदेहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करके उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता के दशगात्री कर्म पुत्रों को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अंति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्री क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र सहपिंडीपन तथा अन्य पड़ोस श्राद्ध एक ही पुत्रों को करना चाहिए। पृतुक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र सहपिंडीन और पड़ोस श्राद्ध एक एक को ही करना चाहिए, किंतु सहवासरिक आदि श्राद्ध को विभक्त पुत्र पृथुक पृथुक करे। इसलिए ज्येष्ठ पुत्रों को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्तिभाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करना चाहिए। पृथ्वी को 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दशगात्र लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध किया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लिपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करे। पद्यादि से उसका पूजन करे और अतसी, पुष्प, सकाश इत्यादि मंत्रों से प्रणाम करे। इसके पश्चात इसके आगे पिंडदान करने लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बनाई हुई पिंड को प्रदान करनी चाहिए। उशीर, खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करे। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदनंतर काकण, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्ध क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए
यहाँ कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो, अन्न वस्त्र जल द्रव्य अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इससे प्रथम दिन से लेकर सहपिंडी करने पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड का दान दिया जाता है, उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सह पिंडजनों के मृत प्राणी को स्वर्ग की कामना से तेलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके धूप एवं लावा लेकर स्त्रियों के आगे मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दुर्वा के समान अपने कुल की वृद्धि हो तथा लवा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा संबंधित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस के पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस के पिंडदान शाश्वत निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन शौर कर्म और बंधु बांधवों का मुंडन करना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्रों को भी पुनः मुंडन करना चाहिए। इस दिन तक मुंडन करना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिष्ठित मिष्टान्न भोजन कराना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अस्तस्ति के फूलों के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। उन्हें कोई भय नहीं होता है। आदि अंत से रहित शंख चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले हे देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इसी प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत सौरद्वार में दशगात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। अध्याय 12वां। एकादशाह कृत्य निरूपण, मृत्युशय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। बोलो जय जय शिव शंभो, जय महाकालेश्वराय नमो नमः। जय हो भीमा शंकर, जय हो केदारेश्वर की, जय हो शिव 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 शंभो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बतलाइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बतलाइए। 11वें दिन प्राप्त काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और धार्मिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्र का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि के पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृत्यु के नाम और गोत्र का मंत्र उच्चारण के बिना ही करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान सम्यक मंत्र सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उस पर
पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे। पूर्व दिशाओं में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उसके ऊपर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करे। उत्तर दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेशित श्री रुद्र की प्रतिमा को उसके ऊपर स्थापित करे। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक जल वर्षा जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करे और काले वस्त्र से वेशित करके उसके ऊपर यम की प्रतिमा प्रस्थापित करे। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख एक अपसव्य होकर तर्पण करे। ब्रह्मा विष्णु शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्र से तर्पण करे। तब होम करने के अंतनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करे। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय हे माधव, यह गो मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हुए ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं, तिलादि अष्टमहादान जो अनंत काल में न किए जा सके हो, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और मोदक, पुआ, दूध और पक्वाह उत्पन्न करे। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष की स्थापित करे। उसकी पूजा करके यथाविधि मृत्यु शैया का दान करे। शैया के दान के समय इस मंत्रों को पढ़े। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से सम्मिलित यह प्रेत शैया मृत शैया में आपको निवेदित है। इसी प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैयादान, नवक आदि श्राद्ध और वृष संवर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधिपूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृक्ष का विधिपूर्वक उत्सर्ग विश्वसर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंखें वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला, लाल खुरे वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्व पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ पर श्वेत तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो तो वह नीलवृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पुंछ पांडुर वर्ण के हो तथा खुर और सिंग पिंगल वर्ण के हो तो उसे रक्त नील वृषभ कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण के हो उसे नीलपंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह ब्रू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नीलवर्ण का हो और दोनों नेत्रे रक्त वर्ण के हो उसे महानील वृषभ कहते हैं। इसी प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृषभ का संस्कार करके
उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, इस घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पौराणिक गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए, अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृक्ष सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है, अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। अष्टवर्षा भवेद गौरी का मतलब 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। जिसके जो कोई पूर्वज रैरव और आदि नरक में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ों के पुरोहित सहित वृक्ष सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में किए गए पितर भी इस प्रकार वृक्ष सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृक्ष सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृक्ष सर्ग हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ वृक्ष सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथा युक्तोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृक्ष यज्ञ वृक्ष सर्ग करना चाहिए। वृक्ष सर्ग करने वाला ग्रहों की तद्दत मंत्रों से स्थापना और पूजा का होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौ की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधानों का विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ से जल से स्नान कराए, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर दक्षिण भाग में त्रिशूल और वांग पाश में चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्राह्मण के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो। तुम्हारे संसर्ग करने से तुम भवान वर्ण से पार लाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा है, इस प्रकार जो वृक्ष सर्ग करता है मैं उसे वर प्रदान करता हूँ और पितरों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्ष सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवात अवस्था में भी वृक्ष सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृक्ष सर्ग करने सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थों में दोनों अयन संक्रांतियों में मकर कर्क और विशुद्ध संक्रांतियों में तुला वृक्ष सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्तों में पवित्र स्थानों में समाचित होकर विधि जाने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शाला ग्राम की स्थापना करके वैश्य श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षीन, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृक्ष सर्ग करता है, उस वृक्ष सर्ग के उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्री यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृक्ष सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्य अवस्था, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्ध अवस्था में किया गया जो पाप है वह वृक्ष स्रवा से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृक्ष सर्ग से पाप से मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे तार्क्ष्य, सभी प्रयत्न करके वृक्ष सर्ग करना चाहिए। 3 लोक में वृक्ष सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पत्नी और पुत्र वाली स्त्री भी यदि उन कार्यों में दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्ष सर्ग, पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने ही मर जाए उसके उद्देश्य से, तो वृक्ष सर्ग नहीं करना चाहिए। अपितु दूध देने वाली गाय का
दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषभ सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषभ सर्ग वाले वृषभ को कंधे पे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी, मुक्के अथवा लकड़ी के वृषभ को मारता है, वह एक कल्पतम यम यातना को भोगता है। इसी प्रकार वृषभ सर्ग तथा सहपिंडी करके पूर्व पड़ोस श्राद्ध को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत्यु अवस्था में द्वार पर अर्घ मार्ग में चिता में शव के हाथ में अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड का प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन पिंडोशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरे माध्यम से किए जाने वाला मध्यम पड़ोसी कहा जाता है। उसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मध्यम पड़ोसी मलिन पड़ोसी भांति की ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सह परिवार यम को प्रदान करे, चौथा पिंड सोमराज को, पांचवा हव्यन वहन करने वाली अग्नि, छठा कव्यवाह कव्य ग्रहण वहन करने वाली अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करे, 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पिंड पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे, 12वां पिंड ब्रह्म को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को, 16वां पिंड तत्पुरुषा के उद्देश्य देना चाहिए। हे खग, तदविद लोग इस मध्यम पड़ोसी कहते हैं। तदनंतर प्रतिमास के 12 पाशिक, त्रिपाशिक, उष्ण, षांडमासिक और उनाद शाब्दिक इन श्राद्धों के उत्तम षोडशी कहा गया जाता है। इस विषय में मैंने तुम्हें बतलाया है। तार्श, इनके 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। इस मृत के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं। वह पितरों के पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसके लिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिनों के लिए षोडंत्रयी मध्यम उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतका का प्रेतत्व स्थिर हो जाता है और जब तक षोडशत्रय यंत्र का श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे द्वारा की गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्रों को विधि विधान पूर्वक षोडशत्रय का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी और यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंतर श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अर्धदैविक क्रिया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पांशिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है, मेरे लिए अपने पति की श्रद्धा रूप से सेवा करती है, वह पतिव्रता है, उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी के पीठ से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तांडूल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का निवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार नाग, सुवर्ण का नाग और गो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसे करने से मृत व्यक्ति की सभी पातकों का मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान
घटका का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सहपिंडी दान करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। इसी प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत स्वर द्वार में एकादशाह विधि का निरूपण नामक 12वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो शिव 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 शंभो की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। धन्यवाद।